अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप लोग ठीक हो? आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द डोज ऑफ नॉलेज। द डोज ऑफ नॉलेज में आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रॉन्सन एंड लोरी कंसेप्ट, एसिड और बेस के बारे में। इससे पहले जो वीडियो थी इसमें हमने अरहीनियस कंसेप्ट को क्लियर किया था जो एसिड बेस के बारे में था, और इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़े थे। आज का जो हमारा कंसेप्ट है सेकंड कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। और ये कंसेप्ट जो है ना, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड और दूसरे का नाम था लोरी। इन दोनों ने आपस में मिलकर ये कंसेप्ट पेश किया है एसिड और बेस के बारे में। ये मेरे ख्याल में उसके निस्बत से ये थोड़ा इजी है, ठीक है, इजी कंसेप्ट है। ये एसिड किस तरह डिफाइन करते हैं? एसिड, द सब्सटेंस which donate a proton to other substance is called acid। हर वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। मींस वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन करवाए हम दूसरे सब्सटेंस के साथ, और ये एक प्रोटॉन उस दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करेगा, हम इस तरह की सब्सटेंस को क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। बात समझ आ गई? फॉर एग्जांपल मेरे साथ है HCl। इस रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैं करवा देता हूं वाटर के साथ, तो क्या होगा? ये HCl जो है ना, ये अपना प्रोटॉन इस वाटर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो मेरे साथ H2O था, यहाँ पर मेरे साथ बन जाएगा H3O, हाइड्रोनियम आयन, साथ में एक क्लोराइड नेगेटिव आयन। देखिए इसमें इस स्पीशी ने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया है दूसरे स्पीशी को, तो ये मेरे साथ क्या हो गया? एसिड हो गया। क्या हो गया? एसिड। ठीक है। और बेस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? बेस, द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इस एग्जांपल के ऊपर, यहाँ पर जो वाटर है H2O, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया है HCl से। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पर H2O था, जब इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया तो मेरे साथ रिजल्ट में क्या बन गया? H3O बन गया। नाउ दिस इज बेस। क्यों ये बेस है? क्योंकि इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया है। ये मेरे पास क्या हो गया? बेस हो गया। ये फर्स्ट वाला एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है H2O को, तो ये मेरे पास एसिड हो गया। और यहाँ पर H2O जो था, इसने एक प्रोटॉन इस HCl से एक्सेप्ट कर दिया है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन हम कैसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन जो है ना, हाइड्रोजन आयन, इसको हम कहते हैं क्या? प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है, व्हाई हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड प्रोटॉन? ज्यादातर स्टूडेंट इस तरह कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से हम इसको प्रोटॉन कहते हैं, लेकिन बात इस तरह नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ है सोडियम पॉजिटिव, इसके ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, बट दिस इज नॉट अ प्रोटॉन। इसको हम प्रोटॉन नहीं कह सकते, लेकिन हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन कह सकते हैं। वजह क्या है? वजह ये है, अगर हम हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 होता है। मींस उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम हाइड्रोजन को आयनाइज करें, मींस इसको हम एनर्जी दे दे और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दे, तो इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर हमारे पास चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था, उस एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला। अभी हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया और इस प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज मौजूद है, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। बात समझ आ गई ना? तो यही वजह है कि हमने हाइड्रोजन आयन को क्या नाम दे दिया है? प्रोटॉन नाम हमने इसके अंदर दिया है। ठीक है। अच्छा, इसी कंसेप्ट के साथ रिलेटेड एक और कंसेप्ट है एम्पोटेरिक सब्सटेंस। एम्पोटेरिक सब्सटेंस कैसे कहते हैं? एम्पोटेरिक सब्सटेंस,
एम्पोटेरिक सब्सटेंस। अच्छा, एम्पोटेरिक सब्सटेंस डिफिनेशन किस तरह करेंगे? द सब्सटेंस which act as a acid as well as a base is called एम्पोटेरिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कि एक जगह पर ये खुद को एसिड शो कर देता है और दूसरी जगह पर ये खुद को बेस की तरह शो कर देता है, इस तरह की सब्सटेंस को क्या कहते हैं? एम्पोटेरिक सब्सटेंस। मींस ये एक रिएक्शन में खुद को इस तरह शो कर रहे हैं जो कि खुद को एसिड की तरह खुद को दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे रिएक्शन में ये खुद को बेस की तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन दिस सब्सटेंस एक्ट इज एन एट, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं वाटर H2O। H2O मेरे साथ है एम्पोटेरिक सब्सटेंस। ये फर्स्ट व्हेन इट एक्ट इज एसिड, व्हेन H2O एक्ट इज एन एसिड। ठीक है, किस तरह ये एसिड होगा? फॉर एग्जांपल H2O की रिएक्शन में कर देता हूं इसके साथ NH3 के साथ, अमोनिया के साथ में करवा देता हूं। ठीक है, तो जब H2O अमोनिया के साथ रिएक्शन कर देता है तो H2O क्या करता है? ये एक प्रोटॉन इस अमोनिया को डोनेट कर देता है। क्या करता है? अमोनिया को एक प्रोटॉन डोनेट करता है। तो मेरे साथ यहाँ पर बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सल नेगेटिव। अभी देखिए, वाटर ने एक प्रोटॉन इस अमोनिया को डोनेट कर दिया है। ठीक है, और हमने ब्रांच-लौरी कांसेप्ट में ये पढ़ा है कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा वो मेरे पास क्या होगा? एसिड होगा, और जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो मेरे पास बेस होगा। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो वाटर ने एक प्रोटॉन इसको डोनेट कर दिया, लिहाजा वाटर मेरे साथ क्या हो गया? एसिड हो गया, और NH3 ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, ये मेरे पास क्या हो गया? बेस हो गया। अभी यही H2O है, ये मेरे पास, इसने तो एसिड का किरदार अदा किया। अभी दूसरी जगह पर ये खुद को बेस की तरह शो करेगा, मींस बेसिक बिहेवियर ये शो करेगा दूसरे रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल व्हेन वाटर, व्हेन H2O act as a base, वाटर हमारे पास अभी बेस का किरदार अदा करेगा। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर हम H2O HCl की रिएक्शन करवाए किसके साथ? H2O के साथ। ठीक है, अभी इस रिएक्शन में देखिए HCl क्या करेगा? HCl अपना प्रोटॉन जो है ना ये डोनेट करेगा वाटर को। ठीक है, और हमने ब्रांच-लौरी कांसेप्ट में ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, यहाँ पर HCl जब इसको ये जो एक प्रोटॉन है वाटर को ये डोनेट करेगा तो वाटर इसको एक्सेप्ट करेगा, H2O से बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव। अभी देखिए इस केस में क्या हो गया? इस एसिड ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया H2O को, सो H2O ने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया और H2O से क्या बन गया? H3O। देखिए वाटर ने यहाँ पर बेस का किरदार अदा किया है, यहाँ पर वाटर ने एसिड का किरदार अदा किया है। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो कि एक जगह पर खुद को एसिड की तरह शो कर देता है और दूसरी जगह पर खुद को बेस की तरह शो कर देता है, तो इस तरह की सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं एम्पोटेरिक सब्सटेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांच-लौरी कांसेप्ट, और इसके साथ ही क्या था? एम्पोटेरिक सब्सटेंस। अभी इसकी लिमिटेशन की तरफ आ जाते हैं कि ब्रांच-लौरी कांसेप्ट कहाँ तक लिमिट हो जाती है। ब्रांच लिमिटेशन ऑफ ब्रांच-लौरी कांसेप्ट, इनके लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो लिमिटेशन है ब्रांच-लौरी कांसेप्ट का, कि ये जो ब्रांच-लौरी कांसेप्ट जो है ना ये फेल हो जाता है। किस लिए फेल हो जाता है? क्योंकि ये AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और साथ में BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इनके एसिडिक और इनकी बेसिक जो कैरेक्टर्स होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ब्रांच-लौरी कांसेप्ट जो है ना एसिड को प्रोटॉन डोनेशन के साथ रिलेट रखता है और बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोटॉन बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ गई ना? AlCl3 में हमारे पास प्रोटॉन बिल्कुल भी नहीं है, बोरान ट्राइफ्लोराइड में भी हमारे पास बिल्कुल भी प्रोटॉन है नहीं, तो ये मेरे पास बेस किस तरह है? ये मेरे साथ एसिड किस तरह है? ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ना यहाँ तक क्या हो जाते हैं? लिमिट हो जाती है। इसके अलावा एसिडिक बिहेवियर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल नॉन मेटालिक ऑक्साइड में मेरे पास है CO2 या इसके अलावा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मेरे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। बोथ ऑफ दीज आर एसिडिक इन नेचर,
एसिडिक इन नेचर, ये दोनों मेरे पास एसिडिक नेचर क्या होती है, ठीक है, ये एसिड की तरह प्रॉपर्टी शो कर देता है, लेकिन इन दोनों में मेरे पास प्रोटॉन बिल्कुल भी नहीं है, तो लिहाजा ये एसिडिक नेचर आप कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये सेकंड लिमिटेशन हो गया। साथ में बेसिक जो नेचर है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या इसके अलावा मेरे साथ है कैल्शियम ऑक्साइड, मींस मेटालिक ऑक्साइड, ये रखता है बेसिक नेचर, इनका नेचर जो है ना वो बेसिक की तरह होता है, समझ आ गई ना। तो इनमें भी बिल्कुल प्रोटॉन एक्सेप्टेंस प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है, इसमें भी तो प्रोटॉन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक नेचर का है और ये एसिडिक नेचर का है। तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड आप उसकी जो एसिडिक नेचर है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, और जो इसके साथ बेसिक नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड है ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक जो ये कंसेप्ट है ब्रांच-लौरी कंसेप्ट, यहाँ तक ये लिमिटेड हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांच-लौरी कंसेप्ट। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई मुश्किलात हो, किसी चीज़ की समझ ना आ सके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप लोग क्या करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।